हाँ तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, इतिहास पार्ट 2, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना आपने आपको समझा दिया था। उसके बाद आपको बहुविकल्पी प्रश्न घर घर से करने के लिए गृह कार्य में दिए थे। अब आज इसके आगे के प्रश्न उत्तर समझेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। देखिए, पार्ट 2, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। प्रश्न 1 था, बहुविकल्पी आपने कर लिए होंगे। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना, 1757 में। तो उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी था, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो वह था मीर कासिम। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? तो उत्तर है इसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। ठीक है, कौन था वो अंग्रेज अधिकारी? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो उसने क्या थी, भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी शक्ति को बढ़ा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी? तो उत्तर लिखेंगे, यह चाय के बागान कहाँ लगाती थी? भारत में लगाती थी। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? है ना, जो प्लासी का युद्ध था 1757 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, तो आगे देखेंगे, बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। तो बक्सर का युद्ध आपको ध्यान में होगा 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है, जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने क्या किया? अंग्रेज़ों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए थे। क्यों मजबूत कर दिए थे? है ना, क्योंकि मीर कासिम था। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, है ना, इन तीनों की जो सेनाएं थीं संयुक्त रूप से अंग्रेज़ों से क्या हुआ? बक्सर के मैदान में लड़ी। और फिर भी उनकी सैन्य शक्ति के आगे, यानी जो अंग्रेजी सैन्य शक्ति थी, ताकतवर सेना थी, है ना, आधुनिक हथियार थे, तो उनके आगे क्या हुआ? वे हार गए। ठीक है, और इस प्रकार से अंग्रेज़ों के पैर भारत में और मजबूत हो गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे, धीरे उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? देखिए, जो अंग्रेज आए थे, व्यापार के लिए आए थे भारत में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित कर ली और वह शासन करना चाहते थे। अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए भारत की निम्न चीज़ें महत्वपूर्ण थीं। तो सबसे पहले चुंगी कर में छूट चाहते थे, है ना, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से क्या हो, सस्ता हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार की भी क्या चाहते थे? छूट चाहते थे। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। ठीक है, आगे देखिए, बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थानों का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, वे अपना सिक्का चलाना चाहते थे। वे जो क्षेत्रीय शासक थे उनसे इस प्रकार की अनुमति को प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। इसके बदले में क्या करते? देखिए, इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। ठीक है, जो क्षेत्रीय राज्य जो था उसके बंदरगाह से जो प्राप्त था उसका चुंगी का आधा हिस्सा वो क्या करते? राजा को देना होता था। ठीक है, अब ये बंदरगाह क्या होता है? जहाँ से पानी के जहाज़ जहाँ पर होते हैं, ना, वहाँ से जो माल का आवागमन होता है तो उसे बंदरगाह बोलते हैं। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। ठीक है, तो अंग्रेज इन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से, हमने देखा इसमें इस पाठ में कि पूरी तरीके से यहाँ के जो राजा थे, नवाब थे, उनकी फूट का उन्होंने पूरा लाभ उठाया और इस प्रकार से अंग्रेजी शासन की उन्होंने भारत के अंदर नींव डाल ली। ठीक है, तो प्यारे भैया बहनों, आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी पर लिखेंगे सुंदर सुंदर और इनको याद करेंगे। ठीक है, ये आपका पाठ पूर्ण हो गया। धन्यवाद।